हे एवरीवन, टोनी दिस साइड। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये पहली वीडियो है जो हिंदी में है। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो स्टॉक मार्केट को रिलेटेड है, को लेकर है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। मे बी शायद 2 से 3 सेकंड्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फार्मूला भी डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटी से छोटी रहे। तो सबसे पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग में, उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, रिस्क को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट, ये तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि हम ट्रेडिंग के अंदर बात कर रहे हैं, सो उसके अंदर, एक ट्रेड के अंदर या एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने रुपए को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसका रिस्क मैनेज करते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। रिस्क मैनेजमेंट को ही कभी कभी लोग मनी मैनेजमेंट भी कह देते हैं, बट मेरे पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव से मनी मैनेजमेंट एक थोड़ी बड़ी टर्म है और रिस्क मैनेजमेंट उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें सबको समझ में आता है, लेकिन ये रिस्क क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मैंने बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से। कि जब भी कोई ट्रेड, ठीक है, आपके फेवर में नहीं जाती है। देखो, हम सभी चाहते हैं कि हम जब कहीं रुपए लगाएं तो वो ट्रेड हमारे फेवर में जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। मार्केट हमेशा अनसर्टेन है और हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ 50-50 होती है कि वो आपके फेवर में भी जा सकती है और अगेंस्ट भी जा सकती है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये प्लानिंग तो कर लेते हैं कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इतने रुपए लगाए तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम ये प्लान करना भूल जाते हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर वो ट्रेड हमारी डायरेक्शन में नहीं गई, अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई, अगर फंडामेंटल्स वीक आ गए, अगर रिजल्ट खराब आ गया, ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली गई, तब क्या। ठीक है, सो अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमारा कुछ लॉस होगा, हमारा रुपये का कुछ नुकसान हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने कोई स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा था कि भाई अगर इस लेवल के नीचे प्राइस जाएगा तो मैं अपना जो स्टॉक है वो निकाल दूंगा, वो पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा। तो जब वो स्टॉप लॉस होने वाला है या आप उस पोजीशन को निकाल रहे हैं, तब तक आपका कितना रुपये का नुकसान हो जाएगा, इसी को रिस्क कहते हैं। ठीक है, सो एक ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, सो स्टॉप लॉस होने के बाद जो आपका अमाउंट जो आप लूज करते हैं, उसी को रिस्क कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये तो हमें पता चल गया जी, चलो ये रिस्क है, लेकिन ये हमें एसेस क्यों करना होता है। सो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैं हमेशा से देता रहता हूँ, बाकी लोगों को भी देता रहता हूँ। इस वीडियो में भी सेम ही एग्जांपल दूंगा कि देखो, जब हम बोटिंग करने जाते हैं या फिर हम समुद्र में जाते हैं या फिर हम शिप में जाते हैं, सो हमें सबसे पहले जो चीज़ पहनाई जाती है वो होती है एक लाइफ जैकेट, राइट। सो वो जो सेफ्टी जैकेट होती है, वो जो लाइफ जैकेट होती है, वो हमें क्यों पहनाई जाती है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो नाव है, ये जो बोट है, ये डूब ही जाएगी? नहीं, लेकिन 99.99% उन्हें पता है कि ये नहीं डूबेगी, बट 0.001% चांस है कि क्या पता कोई हादसा हो जाए, किसी वजह से पानी आ जाए नाव में या डूब जाए, तब ये लाइफ जैकेट आपको बचाएगी। उसी तरह से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रिस्क पहले से ही मैनेज करना होता है, जिससे कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाए तो हमारी सेफ्टी रहे, हमारा पूरा रुपया एकदम से चला ना जाए। ठीक है, सो एक सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रिस्क जो है वो कैपिटल का प्रोटेक्शन भी करता है और साथ ही साथ आपके इमोशंस भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएगा तो जितना अमाउंट मैंने रिस्क दिया है उससे ज़्यादा मेरा लॉस होने ही नहीं वाला है। इसलिए आपको इमोशन कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगला जो मेन पॉइंट आता है वो है पोजीशन साइज। रिस्क मैनेजमेंट में ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो अब देखिए, आपको ये क्यों समझना जरूरी है, इसको मैं पहले लाइन से समझाता हूँ आपको। कि हर एक ट्रेड जब हम लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं एक ट्रेड स्टार्ट लेता हूँ, मैं हर एक ट्रेड में 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, उसके बाद चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे वो लॉस में जाए, जब निकल जाता है उसके बाद मैं फिर से 1 लाख रुपए लगा देता हूँ। कुछ लोग इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ही बार बार लगाते हैं, तो क्योंकि हर बार आपका टारगेट परसेंटेज भी अलग होगा और स्टॉप लॉस परसेंटेज भी अलग होगा, तो कई बार ऐसा होगा कि आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत छोटे रह जाएंगे और कभी कभी आपके जो लॉस हैं वो बहुत बड़े हो जाएंगे। जबकि ट्रेडिंग में हम क्या चाहते हैं कि हमारे लॉस कम से कम हो और हमारे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, सो एक ट्रेड के अंदर कितना रुपया लगाना चाहिए, कितने स्टॉक्स बाई करने चाहिए, ये जानना ही पोजीशन साइज है। ठीक है, सो नोइंग द राइट अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन अ ट्रेड, कीपिंग द डिजायर्ड रिस्क फिक्स्ड, इज कैलकुलेटिंग पोजीशन साइज। इसको हम पोजीशन साइज बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जल्दी से, आप देखिए कि हम मानते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है।
ठीक है, मोटा मोटा हमने माना और हमने अज्यूम किया कि भाई कोई भी ट्रेड हो मैं रुपए लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 15,000 रुपये से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं लेना चाहता। सो आप जब ये 15,000 रुपये कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता, इसी को हम रिस्क कहते हैं कि आपको एक अमाउंट डिसाइड करना है जिससे ज़्यादा आप लॉस नहीं लेना चाहते अगर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट गई तो। सो हमने मान लिया 15,000 रुपये हमारा जो है रिस्क है। इस कंडीशन में अगर हमें पता है तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। एक रिस्क जो हमने माना है वो कितना % है टोटल पोर्टफोलियो का, और दूसरा जो है वो पोजीशन साइज हमें कैलकुलेट करनी है। सो डिजायर्ड रिस्क परसेंटेज तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है, हम 4th-5th क्लास से जानते हैं कि 15,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड कर दिया, 1.5% आ गया। इसका मतलब कि हमने जो रिस्क डिसाइड किया है वो 1.5% ऑफ पोर्टफोलियो डिसाइड किया है। 10 लाख का 1.5% हमने जो है रिस्क डिसाइड किया है। अब दूसरा चीज़ जो है 15,000 रुपये जो हमें पता था उससे हमने 1.5% तो निकाल लिया, लेकिन हम कितना रुपया उस ट्रेड में लगाएं जिससे कि हमारा जो रिस्क है ये 15,000 रुपये से ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है जो मैं अक्सर बार बार बोलता रहता हूँ वो है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पोजीशन साइज इज इक्वल टू टोटल बैलेंस इनटू रिस्क परसेंटेज डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। सो पोजीशन साइज निकालने के लिए हमको ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला टोटल बैलेंस जो कि आपको पता है आपके पास 10 लाख रुपये है, रिस्क परसेंटेज जो कि हमने अभी निकाल लिया है 1.5%, और तीसरा है स्टॉप लॉस परसेंटेज जो कि आपको हमेशा पता ही होगा जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेंगे। और अगर आपको ट्रेड में एंट्री करते वक्त स्टॉप लॉस नहीं पता है और आपने बिना स्टॉप लॉस जाने एंट्री ले ली तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इसी को बोलते हैं सट्टा मार्केट, राइट। जो लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बोलते हैं वो एक्चुअली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता होता। इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मैं आगे फिर से कोई वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है तो। खैर, तो हम इस फॉर्मूले पर वापस आते हैं। अब स्टॉप लॉस क्या है वो हर बार अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल में 2 अलग अलग स्टॉप लॉस के साथ कैलकुलेशन करके दिखाई है, पहला 15% के साथ और दूसरा 25% के साथ। सो हम पहला केस लेते हैं जब हमारा स्टॉप लॉस 15% है, तो हमारी पोजीशन साइज निकल के क्या आती है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। सो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर आपका पोजीशन साइज आपको निकालना है किस कंडीशन में कि मेरा रिस्क 1.5% है और मेरा जो टोटल अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, तो पोजीशन साइज निकल के क्या आता है, अगर स्टॉप लॉस 15% है वो निकल के आता है 1 लाख रुपए। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। किस तरह से क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए लगा दिया, मैंने इस फॉर्मूले से विश्वास करके टोनी भाई मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया 1 लाख रुपये आ गए, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि अगर 1 लाख रुपये लगाऊंगा और 15% का स्टॉप लॉस है तो 15,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं बड़े तेज़ी से। कैसे? 1 लाख रुपये अगर आपने लगाए, 15% का आपने रिस्क लिया था, तो 15% को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 रुपये आ गया। तो देखो अगर 15% स्टॉप लॉस भी है, 1 लाख रुपये लगाएंगे तो 15,000 रुपये का लॉस होगा। वेरी सिंपल। सेम वे हम दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस 25% है तब पोजीशन साइज क्या निकल के आएगी, 10 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से डिवाइड बाई 25, 60,000 रुपीज़ आ गई। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप 60,000 रुपये लेके जाएंगे और 25% प्राइस गिर गया तब भी आपका 15,000 रुपये से ऊपर लॉस नहीं होगा। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस चाहे 5% का हो, 10% का हो, 7% का हो, 3% का हो या 50% का हो, आपको घबराना नहीं है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ट्रेड में एंट्री लेनी है और आपका रिस्क फिक्स है। आपको इमोशंस अपने कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं बची। सिंपल है, 15,000 रुपये से ज़्यादा वो मार्केट आपका लेके जा ही नहीं सकती। चाहे मोदी जी आके कोई अनाउंसमेंट कर दे, चाहे लॉकडाउन लगा दे, चाहे झुनझुनवाला जी बोल दे कि मैंने स्टॉक बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका 15,000 रुपये से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। बस एक छोटी सी चीज़ याद रखिए कि ये सारी कैलकुलेशंस मैंने ब्रोकरेज लेकर नहीं की है, तो ब्रोकरेज और फीस वो अलग लगेगी। और कभी कभी मार्केट जो इंडियन मार्केट है वो गैप अप और गैप डाउन हो जाती है, तो आप उसका भी जो मार्जिन है थोड़ा लेकर चलिए, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी बड़ी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है कि कोई भी प्रोफेशनल आपको कभी भी 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रिकमेंड नहीं करेगा। जब आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो गए, आपको प्रैक्टिस करनी आ गई, आपको लग रहा है कि मेरा सेटअप बहुत अच्छा जा रहा है, ये ट्रेड में तो जीतना ही जीतना है मेरे को, तभी आप अपना रिस्क बढ़ा के 3% करिए। और 3% से ज़्यादा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सा मैथ्स है, अगर मैं 1% रिस्क लगाता हूँ और मेरी ट्रेड अगेंस्ट मेरे चली जाती तो मेरा 1% का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि पूरा अकाउंट खाली करने के लिए मुझे लगभग 100 ट्रेड लगातार गलत करनी पड़ेगी, तभी मेरा अकाउंट जीरो हो सकता है। लोग बोलते हैं मेरा 2 महीने में सारा रुपया लॉस हो गया।
अब आप सोच के देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिससे कि आपको 100 बार गलत होना पड़ेगा, 100 बार स्टॉप लॉस खाना पड़ेगा, और तब भी आपका जो बैलेंस है वो जीरो नहीं होगा, अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो। ठीक है, सो अपने रिस्क को 1% 2% से ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर आप बिल्कुल नहीं है तो इसको और कम कीजिए, 0.5% पर ले आइए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको 0.25% पर ले आइए, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप कैसे इसी रिस्क से अपने बैलेंस को भी कंपाउंड कर पाते हैं, अपना कैपिटल का प्रोटेक्शन कर पाते हैं, और दोबारा कभी लॉस की टेंशन नहीं लेते। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। देखो, स्टॉक मार्केट के साथ एक अच्छी बात क्या है, जैसे कि मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स में बताता रहता हूँ, कई बार मैंने लोगों को बताया कि आप उस फॉर्मूले को यूज़ करिए और निकालिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हम 0.1 बिटकॉइन भी बाई कर सकते हैं, 0.15 बिटकॉइन भी बाई कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स के साथ एक अच्छी चीज़ है, आपने कभी सुना है कि भाई मैंने तो रिलायंस के 3.5 शेयर बाई कर लिए, या फिर मैंने तो आइडिया के 4.25 शेयर जो है एफडी में रख दिए? कभी ऐसा सुना है? नहीं। आप स्टॉक्स को हमेशा एक प्राइमरी नंबर में ही बाई कर सकते हो, यानी कि 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000, 10,000, 5,000, 350, आप प्राइमरी नंबर्स में ही स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। और इसी चीज़ का बेनिफिट हम स्टॉक मार्केट में उठा सकते हैं, एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करके। वो क्या होता है? रिस्क डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि पिछले फॉर्मूले में हमने रिस्क को परसेंटेज में रखा था, इसमें आपको रिस्क को रुपए में रखना है। और जो स्टॉप लॉस है, पिछली बार स्टॉप लॉस भी परसेंटेज में था, इस बार स्टॉप लॉस को भी हमें रुपए में रखना है। ठीक है, अब मैं इसको छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आपको एक XYZ स्टॉक बाई करना है बाई साइड के लिए, और आपने डिसाइड किया कि आप 350 रुपीज़ पर उसे बाई करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस 330 है। ठीक है, और मैंने इस ट्रेड के लिए डिसाइड किया कि मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा लॉस करना नहीं चाहता हूँ, तो मेरा रिस्क भी फिक्स है 10,000 रुपये, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 350 माइनस 330 यानी कि 20 रुपये। तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, रिस्क मुझे पता है 10,000 रुपये, तो पोजीशन साइज क्या आ गई? 10,000 डिवाइडेड बाई 2500। आपको जाके XYZ के 500 शेयर बाई कर लेने हैं। आपने 500 शेयर बाई कर लिया, आपने 20 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, आपका लॉस 10,000 रुपये से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। इतना आसान है, इतना आसान है रिस्क कैलकुलेट करना और पोजीशन साइज कैलकुलेट करना। 2 सेकंड लगेगा। क्या करना है? मुझे पता चला कि भाई जो है टाटा स्टील बाई करना है और 1300 रुपये पे बाई करना है, ठीक है जी, और जो है 1200 रुपये उसका स्टॉप लॉस है। तो अब मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि मेरे को तो एक ट्रेड में 5,000 रुपये से ज़्यादा खोने ही नहीं है। तो मैंने कैसे कैलकुलेट करनी पोजीशन साइज? 5,000 रुपये मेरा रिस्क है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 5,000 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 500। 500 स्टॉक उठा लो टाटा स्टील के 1300 रुपये पे, और प्राइस 1250 आए, प्राइस 1220 आए, टेंशन ही नहीं लेनी। 5,000 रुपये से ज़्यादा लॉस होना ही नहीं है, चाहे कहीं भी ज़्यादा रहे। चकाचक बैठे रहो, आराम से कॉफ़ी पियो, वीडियोस देखो, गाने सुनो, और अपने टारगेट के हिट होने का वेट करो या स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करो। दूसरी ट्रेड देखो कितना आसान है। अगर आप ऐसे रिस्क मैनेज करेंगे अपना, तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, अपनी पोजीशंस को मैनेज कर पाएंगे, और आपको हमेशा पता होगा कि मेरा रिस्क इस टाइम कितना है। रात में आप सोए, मार्केट में बैड न्यूज़ आ गई, दीपक नाइट्रेट के प्लांट में आग लग गई, आपको लग रहा है कल को तो मार्केट डाउन खुलेगी, बेहिचक सोइए, बेहिचक, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जितना भी रुपया मैंने लगा रखा है उसका रिस्क ही इतने % है। अगर आपने एक पोजीशन में 2% का रिस्क लिया था, रात में प्लांट में आग लग गई, आपका स्टॉप लॉस मान लो 5% का था, वो गैप डाउन खुल गया, वो 10% गैप डाउन खुल गया, तो क्या हो गया? आपका रिस्क 2% से बढ़ के 4% हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि रात भर आप सो ही नहीं पा रहे हो, भैया अगले दिन सुबह उठूंगा मेरा 1 लाख रुपए पूरा ना डूब जाए, ये सब टेंशन्स खत्म। तो इस तरह से आप सिर्फ ये बेसिक सा फॉर्मूला लगाकर अपनी टेंशन्स खत्म कर सकते हैं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आप उसके साथ साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको ये तरीका समझाना चाह रहा था, ये शॉर्टकट। बाकी ये जो फॉर्मूले का जो कंसेप्ट है वो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, मैं पहले भी बताता आया हूँ। नहीं पता है तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर। पोजीशन साइज इज इक्वल टू टोटल बैलेंस इनटू रिस्क परसेंटेज डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला किसी भी मार्केट में चलेगा, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपनी पोजीशन साइज लगानी है, अपना रिस्क फिक्स करना है, और बेझिझक होकर ट्रेड करनी है। और आज से आपके लॉस होने बंद, और अगर होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे, बहुत लिमिटेड होंगे, और जब प्रॉफिट्स होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे। आगे से इस तरीके को अप्लाई करके देखिएगा, और अगर इस तरीके को अप्लाई करके मज़ा आया, अगर लगा कि ये तरीका तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं था आज तक, तो समझ लो ये वीडियो आ गई है आपके लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वाला तरीका, और अगर बढ़िया लगा और मुझे अगर लगा कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, और अच्छे से ट्रेड करिए।